अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सादिया। जी तो उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगी आप सब। आज का मैं टॉपिक लाई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लाई हूँ जो कि ख़वातीन के आजकल मसले चल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी हद तक उनके मसलों का हल निकल जाएगा, क्योंकि आजकल मोटापा बहुत आम हो चुका है। ज़्यादातर शादीशुदा ख़वातीन के लिए जिन बच्चे पैदा करके 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं और जिस्म इस हद तक फूल जाता है कि वो वापस कंट्रोल करना उसको नामुमकिन हो जाता है। तो कंट्रोल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल हो सकता है। देखें, एक तो हमें अपना पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपना पोर्शन कंट्रोल करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि भई हम खाएँगे नहीं तो हमें कमज़ोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हर चीज़ का एक रद्दो-बदल होता है। तो इसका रद्दो-बदल है कि हम ऐसी चीज़ें खाएँ जिनमें एनर्जी तो है, लेकिन वो हमारा जिस्म कम फूलने देंगी, उससे हमारा जिस्म कम फूलेगा। तो हम अगर खुद अपना ख़्याल नहीं रखेंगे तो कोई तीसरा आगे हमारा ख़्याल नहीं रखेगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भी खुद से देखना है और खुद भी अपने आप को भी खुद से ही देखना है। जी हाँ, तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक डाइट प्लान, बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही ईज़ी है और महँगा भी नहीं है, बहुत ही सस्ता है। तो आज का टॉपिक है वेट लॉस केले के ज़रिए। माहिरीन सेहत कहते हैं कि हैरत अंगेज़ असरात हैं जिन अफ़राद में उन्होंने देखा है कि वो केला इस्तेमाल करते हैं, केला रोज़ाना के सिर्फ़ 2 केले इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर उनके जिस्म में उन्होंने हैरत अंगेज़ तब्दीली देखी है। और वो तब्दीली क्या देखी है, जब वो 2 केले खाते हैं, तो केले के अंदर मौजूद फ़ाइबर की वजह से उनका पेट भरा रहता है, तो वो खाना कम खाते हैं। तो जिसकी वजह से उनका वेट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और इसके साथ-साथ इससे निज़ाम हाज़मा भी बेहतर होता है। जी हाँ, केले से निज़ाम हाज़मा भी बेहतर होता है, रोज़ाना के 2 केले ज़रूर खाएँ। और इससे ज़हनी तनाव में भी बेतहाशा कमी आती है। जी हाँ, ये डिप्रेशन में भी बहुत मुफ़ीद है। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये डिप्रेशन को कम करता है, ज़हनी तनाव को ख़त्म करता है, उससे निजात दिलाता है, खून की कमी को पूरा करता है और इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। 2 से ज़ायद केलों का इस्तेमाल न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से ही करना चाहिए। ये विटामिन्स की कमी को पूरा करता है। जिस्म में इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, अमाइनो एसिड बनाने में 2 केलों के ज़रिए मदद मिलती है। लेकिन आपने सिर्फ़ 2 केले यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा जो है आपने न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे के बगैर नहीं करने। ये ना हो कि आप कहें कि सादिया ने कहा है कि हम तो केले खाएँगे, तो केले खाएँगे और आप रोज़ाना के 6 केले खाएँ और फिर कहें कि हम पतले नहीं हुए और बीमारियाँ अल्लाह ना करे और घर कर जाएँ, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए रोज़ाना के सिर्फ़ 2 केलों का ज़िक्र किया गया है, जो कि आपके जिस्म में फ़ाइबर की वजह से आपका पेट उससे भर जाएगा, आपको भूख महसूस नहीं होगी। जो कि हम कहते हैं ना कि हम रोटी नहीं खाते तो हमें ऐसे लगता है कि पेट खाली-खाली और भूख महसूस होती है, तो केला खाने से आपके अंदर जो है वो फ़ाइबर होता है, फ़ाइबर की वजह से आपका पेट भरेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पेट खाली है, बल्कि आपको लगेगा आपने खाना खा लिया है। काफ़ी हद तक हाँ, और थोड़ा बहुत आपको खुद भी कंट्रोल करना पड़ेगा। रोटी खाएँ, मैं ये नहीं कह रही रोटी ना खाएँ, एक टाइम की स्किप कर दें या फिर अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप आधी खाएँ, आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 खाएँ, कम कर दें। पोर्शन कंट्रोल इसको कहा जाता है, पोर्शन कंट्रोल। एक तो होता है कि ख़वातीन स्टार्ट कर देती हैं बिल्कुल डाइटिंग करना और वो डाइटिंग इस हद तक कि वो भूखी रहने लग जाती हैं। भूखी रहने लग जाती हैं, उससे क्या होता है कि शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, इंसुलिन डाउन हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से बेहोश होती फिरती हैं। फिर कहती हैं कि हमसे डाइट नहीं होती और फिर वो डाइट प्लान बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म कर देती हैं। तो वो फिर की वैसी की वैसी फूली हुई रहती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा डाइट ना करें, बहुत मतलब बिल्कुल छोड़ भी ना दें, लेकिन इतनी तो करें कि जिससे पोर्शन कंट्रोल ज़रूर करें। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमारा जिस्म ही ऐसा है, हम हवा भी खाएँ तो हमें लग जाता है, ऐसा नहीं होता। होता होगा, लेकिन ऐसा 100% नहीं होता। 50% होता होगा, बाकी का जो 50% है उसका दारोमदार आपकी डाइट पर है। ऐसे ना हो ना कि आपके पास एक लार्ज पिज़्ज़ा आ गया, आप कहें कि अब मैं ये पूरा खा के ही उठूँगी, तो जिस्म फूलेगा। आप कहें कि मैं तो वीक में 1 बार ही खाती हूँ या महीने में 1 बार खाती हूँ, इससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है। हमारे पेट को, हमारे मैदे को ना उसकी आदत हो जाती है। जितना हम पोर्शन लेते हैं, हमारे जिस्म को उसकी आदत हो चुकी होती है। अब जैसे मैं 1 रोटी खाती हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकती क्योंकि मेरे पेट को इसकी आदत है।
मेरे स्टमक को एक रोटी की आदत है, मैं एक से ज़्यादा नहीं खा सकती। अगर मैं किसी दिन 1.5 रोटी खा लूँ, एक दिन ऐसा हुआ था, मैंने 1.5 रोटी खा ली थी, तो मैंने रात के टाइम खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने चाय के साथ 2 बिस्किट ले लिए थे। मेरी यही डाइट है, पता नहीं मेरे मैदे को आदत है, और मेरी जो ये फ़िज़िक है ये नेचुरल है, मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया हुआ। मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सीज़र से हुए हैं, सिज़ेरियन है, तो मेरी बॉडी नहीं फूली। शायद यही वजह है कि मेरी डाइट इतनी नहीं है, मैं ज़्यादा खाना पसंद भी नहीं करती। हाँ, मैं फ़ास्ट फूड भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं खाती, मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं फ़ास्ट फूड खाती हूँ, लेकिन एक लिमिट में रह के। पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा के मैं 2 पीस खा सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है या बहुत ज़्यादा भूख है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 खा लूँगी। 3 भी पूरे नहीं खाए जाएँगे। और ये जो बर्गर है मैकडॉनल्ड्स का, वो मैं हाफ़ खा सकती हूँ, मैं पूरा नहीं खा सकती, मेरी बॉडी को उसकी आदत नहीं है। या हो सकता है कि मैं पौना पौना भी खा लूँ, लेकिन मैं पूरा बर्गर नहीं खा सकती। तो जो हमारी बॉडी को आदत पड़ी हुई होती है ना शुरू से, जितनी डाइट की, जितने पोर्शन की हमारी बॉडी को आदत होती है, हम उतना ही खाते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इस वजह से हमें आदत डालनी चाहिए कि हम अपना थोड़ा डाइट को कंट्रोल में रखें और फिर खाएँ। चाहे हमारा जिस्म फूलने वाला है या नहीं है, लेकिन हमें ये करना चाहिए। एक केले में पोटेशियम 420 मिलीग्राम होता है, मतलब 420 मिलीग्राम पोटेशियम होते हैं। पोटेशियम के बहुत से फ़वाइद हैं। ये निज़ाम हाज़मा को कंट्रोल करने में मदद देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, निज़ाम हाज़मा में मदद देता है और ज़हनी तनाव को ख़त्म करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम वाफ़िर मिकदार में है, इसमें फ़ाइबर वाफ़िर मिकदार में है। ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के लिए। तो रोज़ाना के 2 केले हमें ज़रूर लेने चाहिए, और ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। इज़ाफ़ी भूख से बचाता है, वही क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है, उससे पेट भरा रहता है। और ये औरतों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये डिप्रेशन की है, तो और क्या चाहिए, ये डिप्रेशन को ख़त्म करता है। तो आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, रोज़मर्रा की डाइट में इसको ज़रूर शामिल करें। खून की कमी को पूरा करता है, चेहरे की ज़र्दी का ख़ात्मा करता है। जो हमारे चेहरे की रंगत ज़र्द पड़ जाती है, ये उसका ख़ात्मा करता है। चेहरे की रौनक बहाल हो जाती है। और तो और केले के छिलके भी इंसानी स्किन को फ़ायदा देते हैं। जी हाँ, ये जो बनाना पील्स होते हैं ना, इनको आप ट्रैश बिन में थ्रो करने से पहले मुझे ये बताने दें कि ये आपकी स्किन के लिए कितना मुफ़ीद है। जी हाँ, आप केले के छिलकों को 2 से 3 टुकड़ों में कट कर लें और उन्हें ऐसे ही स्किन पे स्मूथली रब करें। तो ये एक मास्क की तरह काम करेंगे और आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आएगा। आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आया ग्लो या नहीं आया, ज़रूर आएगा। और ये जो सीज़न चल रहा है ना, ड्राई वेदर, इस टाइप। अच्छा, मेरी हाथ की मेहंदी पे गौर ना करिएगा, ये मेरी बेटी ने लगाई है, मैंने नहीं लगाई। और ये नेल पॉलिश भी उसी ने लगाई है, छोटी वाली ने, मैंने नहीं लगाई। मैं नहीं लगाती नेल पॉलिश, लेकिन ये छोटी वाली ने लगाई है। जी, तो केले के छिलके आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, इनको ट्रैश बिन में थ्रो ना करें। ये भी काम के हैं, मतलब केला एक बहुत ही मुफीद फल है औरत के लिए। आप इसे ज़रूर डेली डाइट में यूज़ करें, आप इससे मोटी नहीं होंगी, बल्कि ये आपके मोटापे को कंट्रोल करने में मदद करेगा, आपकी डाइट को कम करने में मदद करेगा, आपकी रोटी कम करने में मदद करेगा। आपको रोटी कम करनी पड़ेगी मोटापे से बचने के लिए। आप दोपहर में 2 बनाना खा लेंगी, तो मेरे ख़्याल में आपके लिए आधी रोटी बहुत होगी। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आधी से थोड़ी-सी ज़्यादा ले लें, लेकिन आपको खुद भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी, तो एक कल की आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, मुझे नहीं लेके दिए थे गजरे। कि ना आज मेरी छोटी बेटी गई थी टॉयज़ लेने इनके साथ, तो ना उसने दिलवाए हैं बाबा, मम्मा माँग रही थी तो ये मम्मा के लिए तो ले लें। मैंने कहा एक पहन ही लूँ। तो ये मुझे मेरी बेटी ने ही दिए, ला के दिया था, फ्लावर लाई थी और गजरे लाई। अच्छा जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। पोर्शन को कंट्रोल करें, अपने लिए अच्छा सोचें, अपने लिए मेहनत करें, अपने ऊपर काम करें, अपना ख़्याल रखें, जिस्म को फैलने ना दें। एक बेकार चीज़ अपने आप को ना बनने दें, ठीक है? आप बहुत वैल्यूएबल हैं, आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप बच्चों की माँ हैं। आप एक नस्ल को चला रही हैं, आपको एक नस्ल को परवान चढ़ाना है। जब तक आप अपना खुद का ख़्याल नहीं रखेंगी, कोई आपका ख़्याल नहीं रखेगा। किसी को क्या पड़ी है कि आपका ख़्याल रखें। देखो, मैंने पीछे बनाना और अनार भी ला के रखे हैं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और मैं अब खुद भी खाने वाली हूँ 2 बनाना। जब मैंने इस पे रिसर्च स्टार्ट की, इसको पढ़ना शुरू किया, तो मुझे भी पता चला कि इसके कितने फ़वाइद हैं।
तो मुझे लगा कि मुझे भी इसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। बच्चों को मैं ज़रूर देती हूँ, बच्चों को भी ज़रूर दें, अपनी बच्चियों को ज़रूर दें, आगे जाके ये काम आते हैं। उनकी फ़िज़िक अभी से अच्छी होगी तो आगे जाके भी फ़ायदा होगा। अच्छा जी, इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी बातें कर ली मैंने, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।